पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब पाकिस्तान की जेब ढीली पड़ती है और देश दिवालियेपन की कगार पर होता है, तब वो एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देता है जिसे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नाम से जानती है। इस बार की कहानी भी कुछ खास अलग नहीं है। भारत के साथ बढ़ते तनाव और आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान ने फिर से IMF के आगे कटोरा लेकर हाथ फैला दिया है और IMF ने भी एक बार फिर उसी कटोरे में $1 अरब डाल दिया है। लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो IMF के समक्ष पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और वित्तीय गड़बड़ियों की पूरी चार्जशीट पेश करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये IMF है क्या और ये पैसे लाता कहां से है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान को चोट कैसे पहुंच सकती है। दरअसल IMF की कार्यप्रणाली और उसकी ताकत को समझना आज के दौर में बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक कर्ज देने वाली संस्था होने के साथ ही वैश्विक आर्थिक नीति की संरचना में एक मजबूत स्तंभ है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और आज इसके सदस्यों में 191 देश शामिल हैं। वहीं इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के देशों को वित्तीय स्थिरता देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और ऐसे कदमों की निंदा करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। IMF का मकसद दुनिया की अर्थव्यवस्था को संतुलित और सतत विकास की दिशा में आगे ले जाना है। अब बात करते हैं कि IMF पैसा लाता कहां से है। इसका सीधा उत्तर है कोटा प्रणाली। दरअसल हर सदस्य देश के लिए उसकी आर्थिक स्थिति, GDP और विदेशी व्यापार के आधार पर एक कोटा निर्धारित किया जाता है। यही कोटा उस देश की सदस्यता फीस भी होती है और कर्ज लेने की सीमा भी तय करता है। यहीं से IMF को उसकी पूंजी मिलती है। इसके अलावा IMF ब्याज से भी कमाई करता है और यदि जरूरत हो तो वो न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो और बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स जैसी व्यवस्थाओं के तहत अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य विकसित देशों से कर्ज लेकर संकटग्रस्त देशों को सहायता दे सकता है। साथ ही IMF केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन नीतियों को लागू करने में भी सहयोग करता है जो दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित करती हैं, जैसे टैक्स सुधार, सब्सिडी में कटौती, सरकारी खर्चों में कमी आदि। हालांकि कई बार ये शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि सदस्य देशों को राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं IMF 3 मुख्य प्रकार के लोन देता है: रैपिड फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। हर लोन कार्यक्रम की अपनी शर्तें और उद्देश्य होते हैं जो देश की आवश्यकता के अनुसार तय किए जाते हैं। वहीं IMF की एक और खास बात यह है कि ये केवल आर्थिक सलाह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी देता है। सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों को वो आर्थिक प्रबंधन, बैंकिंग प्रणाली सुधार, टैक्स सुधार और आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण पर प्रशिक्षण देता है। इस प्रक्रिया में वो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से भी सहयोग करता है ताकि आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को तेजी से उबारा जा सके। अब अगर बात करें बड़े कर्जदार देशों की, तो IMF में सबसे अधिक कर्ज लेने वालों में अर्जेंटीना सबसे ऊपर है, जिसने अब तक तकरीबन $40.9 बिलियन का लोन लिया है। इसके बाद यूक्रेन, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जिसने अब तक $8.3 बिलियन का लोन ले रखा है। ताज़ा स्थिति ये है कि वो फिर IMF की ओर देख रहा है ताकि अपनी बिगड़ती माली हालत को कुछ समय के लिए संवार सके। ऐसे में यहाँ भारत की भूमिका अहम हो जाती है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि वो IMF के समक्ष पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों, वित्तीय अनियमितताओं और कर्ज के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को उठाएगा। इसका उद्देश्य केवल पाकिस्तान को घेरना नहीं, बल्कि वैश्विक मंचों पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को मजबूत करना है। इससे IMF की नजरों में पाकिस्तान की छवि और कमजोर होगी, जिससे आगे चलकर उसे कर्ज मिलने में और कठिनाइयां हो सकती हैं। अब गौरतलब है कि IMF दुनिया के देशों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही वैश्विक आर्थिक अनुशासन का प्रहरी भी है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका को मजबूत बनाए और ऐसे देशों की जवाबदेही तय करने में आगे आए जो बार बार कर्ज लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं।